ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। दा योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आप जानते हैं कि दा योगा सिटी चैनल पर हम गंभीर से गंभीर व्याधियों की सरल से सरल औषधि बताने का प्रयास करते हैं। जो भी औषधियां अभी तक मैंने इस चैनल पर बताई हैं, कम से कम मैं वैसी औषधि बताने का प्रयास करता हूं कि लाभ भले कम मिले परंतु नुकसान किसी को ना होए। चूंकि जब आप YouTube के माध्यम से किसी औषधि के संबंध में जानते हैं तो थोड़ा बहुत आपसे हो सकता है खाने में या उसको तैयार करने में गलती हो जाए। तो ऐसी ही औषधि मैं बताने का प्रयास करता हूं कि यदि कुछ गलती भी आपसे हो जाए तो कम से कम आपको कोई औषधि नुकसान ना पहुंचाए, भले लाभ ना पहुंचाए। यदि आप मेरे बताए हुए तरीके से सही प्रकार से औषधि का निर्माण कर लेते हैं और उसका सेवन कर लेते हैं, तब निश्चित रूप से जिस व्याधि हेतु वह औषधि बताई गई है वह कार्य करती है। कई बार वैसा हो जाता है कि कुछ भाई बहन अपनी समस्या समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में समस्या हमें है क्या। जैसे उदर से संबंधित जो रोग होते हैं वह कई प्रकार के होते हैं, एक ही औषधि सबके लिए कारगर नहीं होती है। आज मैं आपको एक तेल बनाने की विधि बताने जा रहा हूं, और वह जो तेल बनाने की विधि है, अब तक जितने भी आपने हेयर ऑयल अपने हेयर में, अपने बालों में अप्लाई किए होंगे, वैसा हेयर ऑयल कभी आपने अप्लाई नहीं किया होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बड़ा अद्भुत है। सबसे पहले तो जो बालों में रूसी हो जाती है ना, खास करके इन ठंड के दिनों में तो, और जिनको हो जाती है उनको तो 12 महीने ही रहती है, 3 से 4 बार आप उस हेयर ऑयल को अप्लाई करेंगे अपने बालों में, रूसी नाम की चीज नहीं बचेगी। दूसरा, जैसे माताएं बहनें हैं तो एक आयु के बाद उनके बालों के बढ़ने की जो अवधि है वह एक जगह जाके रुक जाती है, उसके आगे फिर बाल नहीं बढ़ते। जो तेल मैं आपको बताऊंगा उस तेल से आपके एक बित्ता यानी कि लगभग 6 इंच जो एक स्टेज पे आके बाल रुक गए हैं, अब वहां से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, 3 महीने में आपके 6 इंच बाल बढ़ जाएंगे वहां से आगे, और अधिक बढ़ जाए वह आपका लक, परंतु 6 इंच वहां से बढ़ जाएंगे जहां आपके स्टॉप कर गए हैं, जहां से नीचे अब नहीं बढ़ रहे हैं। यानी कि बालों के ग्रोथ को करने वाला वह तेल है, और इतना ग्रोथ हो जाएगा 3 महीने में। 3-4 बार अप्लाई करने से ही रूसी नाम की चीज नहीं बचेगी आपके बालों में। बाल टूटना, झड़ना वह बिल्कुल बंद हो जाएगा। जो गंजे हो गए हैं उनके बाल तो उगेंगे नहीं इस तेल से। जितनी भी समस्याएं बाकी बालों की है, बालों में रूसी होना, बालों का जो मुंह होते हैं वह 2 फाड़ होना, उनका ड्राई हो जाना, बाल कई बार चमकहीन हो जाते हैं, कोई चमक नहीं रह जाती बालों में, वापस से उनकी चमक लौट आना, बालों का ग्रोथ और समय से पहले बालों का सफेद होना, यह 100% बंद हो जाएगा। गंजे सिर पे बाल नहीं उगेंगे इस तेल से। बाकी बालों की जितनी भी समस्याएं आप फील करते हैं, एकदम चमकते हुए बाल, बाकी सभी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। और ऐसा नहीं कि साल 6 महीने में होंगी, केवल 3-4 बार अप्लाई करने से ही बालों का रूखापन, सूखापन, झड़ना, टूटना, चमकहीन हो जाना, यह सब समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। 3 महीने होते होते 6 इंच बाल बढ़ जाएंगे माताओं बहनों के। जो पुरुष हैं वह भी यदि अपनी खोपड़ी में इस तेल को अप्लाई करते हैं तो कम से कम गंजे होने से बच जाएंगे। गंजे हो गए हैं तो यह तेल बाल नहीं उगाएगा। यदि सप्ताह में 2 दिन भी आपने इस तेल को अप्लाई कर लिया
तो गंजे होने से बच जाएंगे। और इसको आप घर में बना सकते हैं, बनाना भी बहुत आसान है। कैसे आप इस हेयर ऑयल को बना सकते हैं वह सारा आप कागज कलम ले लीजिए और नोट कर लीजिए। मैं बड़े धीरे धीरे बोलूंगा, चूंकि मेरे पास वैसे संसाधन नहीं है कि मैं आपको समझा सकूं कि ऐसे बनाओ वैसे बनाओ। चूंकि मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर तो हूं नहीं कि आपको एक एक गतिविधि बताऊं कि ऐसे कढ़ाई लेनी है, ऐसे आग पे चढ़ाना है, वैसे बनाना है। आप समझ लो, लिख लो, नोट कर लो, समझ में ना आवे रिपीट करके दो दो तीन बार वीडियो को सुन लो। तो जो मैं फार्मूला आपको बता रहा हूं वह 1.25 लीटर तेल बनाने का बता रहा हूं। आप उससे आधा बनाना चाहें तो फिर जो चीज़ें मैं बता रहा हूं वह आधी आधी खरीद के ले आएंगे। उससे 2 गुना बनाना चाहते हैं तो बाकी सारी चीज़ें भी 2 गुनी ले आएंगे। तो इस प्रकार से 1.25 लीटर के रेशियो से मैं आपको सारी चीज़ें लिखवाऊंगा। आप लिखना शुरू कर दो। सबसे पहले आपको 1200 ml तिल का तेल ले लेना है, प्योर तिल का तेल जो फिल्टर हो रखा हो। यह आपको पंसारी के यहाँ मिल जाएगा, वरना तो तेल का स्पेलर चलाते हैं, स्पेलर वाले के यहाँ मिल जाएगा। और अगर ना मिले तो 2.5 किलो तिल यदि आप उसके यहाँ लेके जाएंगे तो वह आपके सामने, आपकी आंखों के सामने उसको पेर के दे देगा। और आजकल जो स्पेलर वाले हैं वह एक फिल्टर मशीन भी रखते हैं, साथ के साथ वह आपको फिल्टर भी करके दे देगा। 1200 ml आपने तिल का तेल ले लेना है, फिल्टर। अब कंफ्यूज मत हो जाना, तिल काले भी होते हैं और सफ़ेद भी होते हैं। चाहे सफ़ेद तिल हो या काले तिल हो, कोई से भी तिल का तेल आप ले लें। क्योंकि हो सकता है अब आप इस कंफ्यूजन में पड़ जाए कि काले तिल का तेल लेवे कि सफ़ेद तिल का लेवे, तो कोई से भी तिल का ले लें। आपको औषधि बताऊंगा तब आपको मैं स्क्रीन पर भी लिख के सारी औषधि चला दूंगा, ताकि आप, हो सकता है किसी औषधि को मैं बोलूं और आपके सुनने में कुछ फर्क रह जाए, तो वह औषधि मैं लिख कर भी चला दूंगा स्क्रीन पे जो मैं आपको बोल रहा हूं। 1200 ml आपने तेल ले लिया। 4.5 लीटर आपने भृंगराज औषधि का क्वाथ लेना है। भृंगराज औषधि का क्वाथ लेना है। वह क्वाथ कैसे तैयार होगा वह मैं आपको बताऊंगा आगे। वह क्वाथ भी आप अपने से तैयार कर लेंगे, वह मैं आपको बताऊंगा कैसे तैयार करना है। एक औषधि आती है मंजीठ, लोद लेना है, लाल चंदन लेना है, एक गैरिक आता है, गेरू, गेरू मिट्टी भी उसको कहते हैं, गेरू मिट्टी, वह लेनी है। खरेंटी नाम की एक औषधि आती है, उसका पंचांग लेना है। खरेंटी औषधि का पंचांग लेना है जो पंसारी के यहाँ मिल जाएगा। पंचांग का मतलब है उसके फूल, उसके पत्ते, उसका तना और उसकी जड़, सब कुछ। हल्दी लेनी है, दारू हल्दी लेनी है, नाग केसर लेना है, प्रियंगू लेना है, मुलेठी लेनी है, कमल के फूल लेने हैं। सूखे कमल के फूल मिल जाते हैं पंसारी के यहाँ। अनंत मूल एक औषधि होती है वह लेनी है। जटामासी लेनी है, जटामासी। आम की गुठली लेनी है और मंडूर भस्म लेनी है। मंडूर भस्म तो आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगी। जो आयुर्वेदिक औषधि बनाती हैं कंपनियां, सभी कंपनियां मंडूर भस्म बनाती हैं। यह टोटल औषधियां 20-20 ग्राम ले लेनी है आपने, 20-20 ग्राम। 2 चीजों को छोड़कर, एक तो भृंगराज का क्वाथ और एक तेल, बाकी जितनी औषधियां मैंने बताई हैं सबको 20-20 ग्राम आप ले लेंगे। तो कोई ऐसा भारत में कस्बा नहीं है, शहर नहीं है जहां छोटा मोटा पंसारी ना होता हो। बहुत सारी औषधियां तो आपको जो पूजा सामग्री बेचने वाले लोग होते हैं, दुकानदार होते हैं, उनके यहीं मिल जाती है, पंसारी के यहाँ भी जाना नहीं पड़ता। कुछ जटिल औषधियां हैं जो आपको पंसारी के यहाँ मिलती है। अधिकतर औषधियां आपको पूजा सामग्री बेचने वाले ही दे देते हैं। यदि आप पंसारी को नहीं खोज पा रहे या नहीं समझ पा रहे, तो जो पूजा सामग्री का सामान बेचने वाले आपके इर्द गिर्द कोई है, आप उनसे संपर्क करें।
जो औषधि उनके पास उपलब्ध है वह आपको दे देंगे। बाकी आप उनके यहाँ पैसा जमा करा दीजिए, वह आपको 2 दिन में 4 दिन में दूसरी औषधियाँ जो उनके पास नहीं है उपलब्ध करा देंगे। कहने का अभिप्राय यह है कि जो औषधि आपको चाहिए एन कैन प्रकरण वह आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो ये सभी औषधियां जितनी मैंने बताई हैं सभी पंसारी के यहाँ से मिल जाएगी, एक मंडूर भस्म को छोड़ के। मंडूर भस्म आपको आयुर्वेदिक स्टोर से मिल जाएगी। सभी औषधियों को 20-20 ग्राम ले लेना है। जो 1.25 लीटर आपने तेल लेना है तिल का, वह भी आपको पंसारी के यहाँ मिल जाएगा। और वह जो भृंगराज का क्वाथ तैयार करना है, भृंगराज भी आपको पंसारी के यहाँ मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप उस क्वाथ को तैयार कैसे करें वही मेथड समझ लीजिए। भृंगराज का पंचांग ले लेना होगा 250 ग्राम। पंचांग का मतलब होता है कि पूरा का पूरा भृंगराज का पेड़ ही आपको मिल जाएगा पंसारी के यहाँ, जड़ सहित। उसमें उसके पत्ते भी होंगे, तना भी होगा, सब कुछ होगा, फूल भी होंगे उसी में लगे हुए। आपको तो केवल पंसारी को कहना है कि हमें भृंगराज दे दीजिए 250 ग्राम, वह आपको दे देगा। लाके उसको जो कूट थोड़ा कूट लीजिए। उसके बाद एक लोहे के बर्तन में आप 32 गुना पानी लीजिए। 32 गुना पानी का मतलब हुआ कि 8 लीटर पानी ले लीजिए। 8 लीटर पानी में आप उस भृंगराज को रात्रि में फूलने के लिए रख दीजिए। सुबह उस बर्तन को आप आग पे चढ़ाइए और धीरे धीरे मंदिम आग पर पकने दीजिए। जब पानी आपका आधा जल जाए आधा बच जाए, यानी कि 8 लीटर पानी आपने डाला था वह 4-4.5 लीटर के करीब पानी बच जाए, तब आप उसको आग पर से उतार लीजिए, ठंडा होने दीजिए। अच्छे से उसको मार्किन के कपड़े में छान लीजिए। छान के जो औषधि आपने उसमें डाली थी भृंगराज, वह सब निकाल दीजिए। केवल आपके पास वह क्वाथ बनके तैयार हो गया। बाकी जो औषधियां मैंने आपको बताई है उनको 20-20 ग्राम आपने लिया है, उनको लाके बारीक चूर्ण बनाइए। चूर्ण बना के अब उतना कच्चा दूध गाय का या भैंस का उसमें डालिए कि वह आटे की तरह गूंथ जाए। आटे की तरह गूंथ के उसको रख लीजिए। लोहे की कढ़ाई में 1.25 लीटर तेल चढ़ा दीजिए अग्नि पर। उस तेल को गरम कीजिए। जब तेल गरम हो जाए, उसमें उबाल आने लगे, जब आपको लगे कि तेल पूरा गरम हो गया, उड़ने लगा, तब बहुत सावधानी से किसी पोनी में पकड़ के वह जो आपने 20-20 ग्राम औषधि ली थी और दूध मिला के उसका पेस्ट तैयार किया है, उस पेस्ट को आप उस आग में, जैसे माताएं बहनें पकौड़ी तलती हैं या पूड़े तलती हैं या कचौरी तलती हैं कढ़ाई में तेल में, वैसे उसको आप धीरे से तेल में, पके तेल में छोड़ दीजिए। जो औषधियां आपने उस तेल में छोड़ी हैं, अब वह जैसे पकौड़ी पक जाती है वैसे वह उसमें पकने लगेगी। जब वह पक के जल जाए तब आप उस कढ़ाई को नीचे उतार लीजिए। उस तेल को अब ठंडा होने दीजिए। जब तेल ठंडा हो जाए तब वह तेल और वह जो क्वाथ 4.5 लीटर के करीब आपके पास भृंगराज का है, उन दोनों को आपस में मिला दीजिए। ठंडा होने पे, गरम में आप डालेंगे तो तेल ऐसे उछल जाएगा। ठंडा होने पर आप उसमें वह क्वाथ मिला दीजिए। क्वाथ मिला के फिर वापस आग पे चढ़ा दीजिए। वह जो क्वाथ आपने डाला है तेल में, उसको जलने में करीब करीब 4 घंटे लगेंगे। इतनी मंदिम अग्नि आप चढ़ा के रखिए कि वह पानी उस तेल में धीरे धीरे जले। जब आपको लगे कि केवल तेल बच गया, अब एक बूंद भी पानी नहीं बचा, यानी कि वह क्वाथ नहीं बचा, तब वापस उस तेल को उतार लीजिए। उतार के ठंडा होने के लिए रख दीजिए। ठंडा होने के पश्चात मार्किन के कपड़े में छान के शीशी में भर के रख दीजिए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण हेयर ऑयल आपके लिए तैयार हो गया। पुरुष किस प्रकार से अप्लाई करें इस तेल को? सुबह उठते ही अपने बालों में तेल को अप्लाई कर लें और जब नहाने जावें तब नहा लें। माताओं बहनों को अपना सिर धोना हो, शैम्पू करना हो अपने हेयर में,
जैसे कल यदि आपने शैम्पू करना है तो आज रात्रि में आप अपने बालों में अच्छे तरीके से जड़ों में तेल को अप्लाई करके सो जाएं। आपका कपड़े खराब ना होवे उसके लिए आप कोई ऐसा कपड़ा, कोई स्पार्क वगैरह कुछ बांध लें। आजकल पॉलिस्टर का कपड़ा आता है, उसके बड़े अच्छे स्पार्क आते हैं, आप स्वयं भी उसको बना ले सकती हैं। उसको आप डाल लें ताकि आपका तकिया पिलो गंदा ना होवे। सुबह में अपना शैम्पू कर लें। तो सप्ताह में कम से कम 2 या 3 बार तो माताएं बहनें शैम्पू करती ही हैं। यदि आप सप्ताह में 3 बार शैम्पू करती हैं तो 3 ही बार आपने इस ऑयल को अप्लाई किया। 3 बार हेयर ऑयल अप्लाई करने से एक लाभ तो आपको मिल ही जाना है एक सप्ताह में। वह यह है कि यदि बालों में किसी भी प्रकार की रूसी है, ड्राइनेस है या चमकहीन हो गए हैं बाल, वह तो एक सप्ताह में 3 बार लगाने पर ही दूर हो जाएगी समस्या। इस प्रकार से फिर आप सप्ताह में 2 या 3 बार इस हेयर ऑयल का प्रयोग करते रहें। पूरी रात्रि लगाना जरूर है। कम से कम एक बार जब आप इस हेयर ऑयल को लगाएं तो 7 से 8 घंटे यह आपके बालों में जरूर रहे, और 3 बार कम से कम आप सप्ताह में इसको अप्लाई करें। और 3 महीने यदि इस प्रकार से आपने अप्लाई किया तो जो एक ग्रोथ एक स्थान पे आके रुक गई है आपके बालों की, वहां से एक बिलहांद यानी कि 6 इंच बाल आपके बढ़ने बिल्कुल तय हैं। और जो भी विकार आप अपने बालों में फील करते हैं, बालों की सॉफ्टनेस खत्म हो गई है, रुखड़े रुखड़े सूखे सूखे से बाल हो गए हैं, ड्राइनेस आ गई है, बिल्कुल चमक बालों में नहीं रही, चमकहीन हो गए हैं, वह सभी समस्याएं दूर हो जाने वाली हैं। आदरणीय मित्रों, मेरे करीब इस चैनल पर भी बाकी चैनल पर भी बहुत से ऐसी चर्चाएं हैं जिनमें कुछ मित्रों ने कमेंट किया है कि आप साधु होकर अपने बाल रंगते हैं, आप अपने बालों में डाई लगाए हुए हैं। अभी पिछले वीडियो में तो एक मित्र यही कह रहे थे कि आप स्वयं तो बालों की विंग लगा के बैठे हैं और हमें आप आंवले वाला योग बता रहे हैं। और चूंकि इस तरह के जो मित्र कमेंट करते हैं, मैं उनके कमेंट लेता भी नहीं, क्योंकि उनके कमेंट सच्चाई से बिल्कुल परे है। मैं आज आपको बताता हूं, मेरे बालों में कोई विंग नहीं है, ये ओरिजिनल बाल हैं, बिल्कुल एकदम। मेरी माँ के उदर में ही मेरे ये बाल उग गए थे, इनको ही लेके मैं पैदा हुआ था, ये ओरिजिनल है। दूसरा, मैंने आज तक अपने जीवन में अपने बालों में किसी भी प्रकार की डाई अप्लाई नहीं की। यह जो आपको मेरे बालों में चमक दिखती है, यह उस हेयर ऑयल का कमाल है जो मैं आपको बता रहा हूं। जबकि मैं 2-2 महीने भी हो जाते हैं कभी कभी यह हेयर ऑयल नहीं लगाता हूं, और कभी ऐसा भी होता है कि मैं 1 महीने में 10 बार भी लगा लेता हूं। चूंकि मैं यात्रा में अधिक रहता हूं, मैं कैरी नहीं करता। जब मैं कहीं एक स्थान पे स्थिर हूं तो मैं यह हेयर ऑयल लगा लेता हूं। यदि मैं यात्रा में हूं, कोई भी लगा लेता हूं, फिर मैं हेयर ऑयल, फिर मैं नारियल का तेल, कुछ भी लगा लेता हूं। और साधारण से शैम्पू से मैं हमेशा सिर धोता हूं। मैं नॉर्मल वो पैकेट वाला जो 1 रुपये का शैम्पू आता है ना, क्लिनिक प्लस, मैं उसी से अपना सर धोता हूं। आज तक मैंने जीवन में अपनी पूरी लाइफ में अपने चेहरे पर कोई क्रीम अप्लाई नहीं की, कोई बादाम का तेल इत्यादि कुछ भी अपने चेहरे पे, अपने शरीर पे अप्लाई नहीं किया। ठंड के दिनों में थोड़ा ड्राइनेस आ जाती है, वो भी जब हरिद्वार वगैरह में होता हूँ, वहाँ ज़्यादा ठंडी हवाएं चलती हैं, तो थोड़ा सा सरसों का तेल लेता हूँ, उतना ही उसमें पानी लेता हूँ, उसको अच्छे से चम्मच से पेस्ट बना देता हूँ, उसी को पूरे शरीर पे, गीले शरीर पे लगा लेता हूँ बाथरूम में ही ठंड के दिनों में, और फिर तौलिया से शरीर को पोंछ देता हूँ, तो वो ड्राइनेस समाप्त हो जाती है। अपने चेहरे पे मैंने तो कभी कोई क्रीम वगैरह अप्लाई की नहीं। जो मित्र मुझे जानते हैं, महीनों महीनों मेरे पास रहे हैं, एक रूम में महीनों महीनों बहुत सारे मित्र मेरे साथ रहने का मौका मिला है उनको,
कभी यात्रा में मेरे साथ हैं, महीनों महीनों एक साथ रह गए, एक ही रूम में शयन कर रहे हैं। मैंने कभी, वो बता सकते हैं, कोई कह दे कि गुरुजी आप गलत कह रहे हैं, आपने फला महंगा क्रीम या तेल कुछ भी अप्लाई किया था, मैंने कभी नहीं किया। जून और जुलाई में मैंने 2 बार जो नॉर्मल मेहंदी होती है, जो माताएं बहनें अपना हाथ रचाती हैं, वह अपने बालों में अप्लाई करवाई इस साल 2025 जून और जुलाई में 2 बार केवल, वह भी पूरे जीवन में केवल 2 ही बार। जब मैं दिल्ली होता हूँ, मेरी भांजी ने देखा तो उसने मेरे से बगैर पूछे ही वो मेहंदी तैयार कर दी और मुझे लगा दी। बाकी आज तक मैंने कोई डाई अपने बालों पर नहीं लगाई। अगर बालों पे लगाता तो फिर ये दाढ़ी सफेद क्यों दिखती, दाढ़ी पे भी लगाता। ऐसा भला मैं क्यों करूंगा कि दाढ़ी आपको सफेद सफेद दिखे और बाल मेरे काले काले दिखे, ऐसा भला मैं क्यों करूंगा। मैं जैसा हूं नैसर्गिक हूं, यह मेरे बाल भी नैसर्गिक है और यह दाढ़ी के बाल भी नैसर्गिक है। अब मैं क्या करूं, यह सफेद हो गए, यह अभी वैसे ही है। क्योंकि जो हेयर ऑयल मैं अपने बालों में लगाता हूं वह दाढ़ी पे तो लगाता नहीं। क्या पता दाढ़ी पे लगाता दाढ़ी भी काली हो जाती, क्या पता दाढ़ी पे अगर लगाता तो दाढ़ी भी उतनी जल्दी सफेद ना होती, परंतु हो गई है तो अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूं कि जैसी दाढ़ी है वैसे ही सिर के बाल भी हों, और यही मैं अच्छा लगूंगा, और को लगूं या ना लगूं। तो मैं अपने बालों में केवल वह महीने में कभी 1 बार 2 बार हेयर ऑयल ही यूज करता हूं। मैंने आज तक कोई डाई नहीं की। और मैं तो चूंकि सार्वजनिक जीवन जी रहा हूं, ऐसा तो है नहीं कि मैं अकेला रहता हूं। आप मुझे YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं, लेकिन हजारों लोग तो वैसे हैं जो मेरे से मिलते रहते हैं। सबको पता है कि गुरुजी ऐसा कुछ भी नहीं करते। मैं कोई डाई नहीं लगाता। आदरणीय मित्रों, उन मित्रों को वैसा लगा कि मैं विंग पहने हुए हूं या मैं डाई लगाए हुए हूं, हो सकता है, पता नहीं उनको क्यों ऐसा लगा, या जिस गैजेट में वो देख रहे हैं मेरे वीडियो को, हो सकता है उसमें कुछ प्रारूप चेंज हो जाता हो। आजकल बड़े अच्छे अच्छे गैजेट आ गए हैं, तो कुछ का कुछ बना देते हैं। इसलिए मैंने उनकी बात का बुरा भी नहीं माना, क्योंकि हो सकता है उनको वैसा प्रतीत हो रहा हो। ना जाने कितने लोगों को हमने बना के दिया है, उनको भी 100% रिजल्ट आया है। जो मेरी भांजी है वह कह रही है कि जिनको यह हेयर ऑयल अपने घर में बनाने में ना बने, तो उसने कहा है कि मेरा नंबर आप दे दो सबको, वह मेरे से कांटेक्ट करें, अपना एड्रेस सेंड करें कि यदि किसी से यह हेयर ऑयल बनाने में ना बने तो वह डायरेक्ट कांटेक्ट करे श्रेष्ठा से। श्रेष्ठा का नंबर है 8882627597। यह श्रेष्ठा का नंबर है। जिन भाई बहनों को यह हेयर ऑयल अपने से बनाने में ना बने, वह श्रेष्ठा के इस नंबर पे मैसेज कर सकता है कि यह मेरा एड्रेस है, मुझे यह हेयर ऑयल चाहिए। वह आपको इस हेयर ऑयल को सेंड कर देगी, कोरियर कर देगी। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।